प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाला है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद तो बनता है भाई। हम पिता परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? वोटों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो हम चढ़ाते हैं, उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आमीन। तो चलिए वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है। शुरू से ले करके आखिर तक वीडियो वचन में बने रहें और वचन को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और परमेश्वर को अधिकाधिक धन्यवाद करें। तो आज का जो टॉपिक है, विश्वास का एक भाषा होती है। विश्वास का एक भाषा होती है। आज तक आपने सुना, कभी सुना ये बातें? नहीं सुने होंगे और नहीं सुनोगे। विश्वास का एक भाषा होती है और वह है परमेश्वर का कहा हुआ सत्य वचन। आमीन। तो सबसे पहले हम उस विश्वास की चर्चा करते हैं जिसे जीने का विश्वास कहा जाता है। इसको हम रोमियो 1 अध्याय 17 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। धर्मी जन कौन? धर्मी जन जो सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, वो धर्मी जन। दूसरा, हर एक विश्वासी के मन में इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। कौन सा विश्वास? जीने का विश्वास। तीसरा, विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। गलातियां 5 का 22 और 23 आयत। तीसरा, विश्वास का फल मसीही जीवन की एक विशेषता है। विश्वास का फल मसीही जीवन की एक विशेषता है। चौथा, यह एक खुद परमेश्वर का विश्वास है। पांचवा, विश्वास दैविक, सक्रिय और अटूट है। विश्वास दैविक, सक्रिय और अटूट है। छठा, विश्वास कार्यकारी है। विश्वास कार्यकारी है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा। क्या कहा? यूहन्ना 11 का 40 आयत में। इसको हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय 40 आयत में। तो वहाँ पे लिखा है, यदि तुम विश्वास करोगी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चलिए मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। विश्वास करोगे या करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। 11 का 40। प्रभु यीशु ने सबसे कहा और आपसे भी कह रहे हैं, हम सबसे भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था, यदि तुम विश्वास करोगी या करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे और देखोगी। तो परमेश्वर की महिमा, अद्भुत महिमा,
अद्भुत काम, रहस्यमय बात, विश्वास को महत्व देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर का विश्वास है। हम जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर हमें अपना विश्वास देता है ताकि हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हम उस प्रभु परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहकर बने रहे। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा मैं खोल लूं। बाइबल का सपना। बाइबल का सपना क्या है? सवाल है एक आपके लिए कि बाइबल का सपना क्या है। आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं समय ज़्यादा खराब नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि बाइबल का सपना विश्वास है। बाइबल का सपना विश्वास है। दूसरा, विश्वास कब का होता है? विश्वास अब का होता है। इब्रानियाँ 11 का 1 आयत मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इब्रानियाँ 11 अध्याय 1 आयत हमने पढ़ रखा है, लेकिन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उन्हें कौन सुनाएगा। तो इसलिए हम अभी वचन सुनाने के लिए बैठे हैं, तो हम आपको वचन सुनाते हैं। अब विश्वास, कब का विश्वास? विश्वास अब, सुनिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास कब का होता है? अब का। उद्धार कब का होता है? अब का। और 11 का 6 आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उससे किसे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, अर्थात तथास्तु, ऐसा ही हो। विश्वास से हम क्या क्या मांग सकते हैं? विश्वास से हम क्या क्या मांग सकते हैं? सीधी और सरल बात है। विश्वास से हम सब कुछ मांग सकते हैं। किससे? परमेश्वर से। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है। मत्ती 21 अध्याय 22 आयत में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सब, ये नहीं, एक दो नहीं। मनुष्य नहीं है कि वो झुंझुलाएगा या उसके पास कुछ कमी पड़ जाएगी। मनुष्य ले ही नहीं पाएगा। इतना सब कुछ सारे भरपूर है प्रभु यीशु मसीह के पास। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक है वो। इसलिए हम विश्वास से सब कुछ उससे मांग सकते हैं, पा सकते हैं। चौथी बात, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9 का 23 आयत, मरकुस 9 अध्याय 23 आयत में लिखा है, मरकुस 9 अध्याय 23 आयत, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और फिलिपियों 4 का 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकता हूँ। तो विश्वास
जो हम करते हैं और जो लोग करेंगे, ये विश्वास को हमें समझने की ज़रूरत है। ये मनुष्य का विश्वास नहीं है, मनुष्य का एक शारीरिक दिमागी झूठी विश्वास नहीं है जो निष्फल है। ये परमेश्वर का विश्वास है, जो परमेश्वर हमें अपने सत्य वचन में वादा किया। हमें परमेश्वर के सत्य वचन पे विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, और उसका हम अपने जीवन में पूरा पक्का परिणाम देखते हैं, प्रमाण देखते हैं। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 12 आयत में भी कहा। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने लगे थे तो अपने विश्वास करने वाले सभी चेलों को, सब लोग जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, कहा कि मैं अब स्वर्ग में जा रहा हूँ, जो काम मैंने जो काम करके तुम्हें करके दिखाया है, उस काम को वो सब करेगा। कौन? जो मुझ पर विश्वास करेगा। अंधे बहरे लंगड़े कोढ़ी मुर्दा जिंदा करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा। बादल को कहेगा रुक तो रुक जाएगा, बादल को कहेगा वर्षा हो तो वर्षा होने लगेगा। परमेश्वर की बात है। ये तब होती है जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, ठीक है ना। जब परमेश्वर कहता है कि ऐसा बोल, तब होता है। विश्वास का, देखिए विश्वास का, और एक बात और बता दूं मैं आपको। विश्वास का जो दुश्मन है उसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। विश्वास का दुश्मन कितने होते हैं? विश्वास का दुश्मन 2 होते हैं। पहला अविश्वास और दूसरा संदेह। ये दो दुश्मन को कभी भी जीवन में मत आने दो। अविश्वास और संदेह, ये मत आने दो अपने जीवन में। तब क्या होगा? बड़े बड़े काम करोगे। तो पहले हम चलते हैं, छोटे से राई के दाने के बारे में विश्वास को देखते हैं, ठीक है। वो कितना बड़ा काम करता है या छोटा काम करता है। तो कहाँ गया ये? मत्ती 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय मत्ती 17 अध्याय 14 से 21 आयत। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। ध्यान से सुनिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था प्रभु जी, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया,
हे अविश्वासी और हठीले लोगों, अपने चेलों पर थोड़ा सा गुस्सा किया, हल्का सा पवित्र गुस्सा। हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। जिस लड़के को मिर्गी आती थी उसके पिता को कहा प्रभु यीशु मसीह ने, अपने लड़के को मेरे पास लाओ। तब प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो उनके चेले लोग थे वो नए थे, बिल्कुल नया, बिल्कुल। पर प्रभु यीशु मसीह अपने साथ रखते थे, उनको बहुत कुछ चमत्कार दिखाते थे, अंधे बहरे लंगड़े कूड़ी मुर्दों को बड़े बड़े चमत्कार करते थे। पर क्या है, वो सिर्फ अकबक रह जाते थे, विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और कुछ थोड़ी सी लापरवाही भी करते थे चेले लोग, क्योंकि संसारिक थे। और देख रहे हैं कि आजकल भी लोग जो है क्या है, संसार से लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और जो उनका तौर तरीका होता है, सोच विचार होता है, वो वैसा ही कुछ होता है। क्या होता है, संपूर्ण रीति से ध्यानपूर्वक प्रभु पर विश्वास नहीं कर संपूर्ण ध्यानपूर्वक जो है प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान नहीं करते हैं, वचन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से प्रभु यीशु के वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, न समझते हैं और इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। तो क्या होता है, जीवन में जो विश्वास, जो सत्य वचन के पढ़ने से जो विश्वास होती है, वो कार्यकारी जो विश्वास होती है, वो है विश्वास उनके जीवन में नहीं होने के कारण से कार्य नहीं करता। तो उसी प्रकार उनके चेले भी थे पिछले समय में कि वो देखते थे लेकिन देख करके भूल जाते थे अन्य बहुत सारे बातें। चलिए आगे हम 19 से पढ़ते हैं। तब चेले ने एकांत में प्रभु यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं चेले लोग, हम क्यों नहीं निकाल सके, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण। देखिए, अपने विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल सके, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। तो विश्वास की घटी होने के कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके हुए। और यही बातें आज भी कुछ विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों में देखे जाते हैं, नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों में। हो सकता है कि वो कुछ पुराने भी हो गए हो, लेकिन जी रहा हो बच्चों की तरह, अभी तक दूध ही पी रहा हो। देखिए, विश्वासी लोगों में जीवन में प्रभु का जो महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर की महान शक्ति पाई जाती है। और एक पक्का प्रमाण है, क्या विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो कुछ हानि न होगी, बीमार पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये वचन सत्य हैं और इस वचन के अनुसार बिल्कुल होता है। चाहे आज का विश्वासी क्यों ना हो, आज ही विश्वास क्यों न किया हो, अगर उसका जीवन में सच्चा विश्वास है, समर्पित सच्चा विश्वास है, पवित्र हृदय का सच्चा विश्वास है, तो वो आज से ही इस काम को करना शुरू कर देगा। ये पक्का प्रमाण है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए कोई किसी प्रकार के कोई कुछ नहीं करना है। आगे लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो क्या है, विश्वास की कमी के कारण, और दूसरा उपवास प्रार्थना के बगैर कुछ दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती। तो कभी भी दुष्ट आत्मा निकालने जाओ, आप कभी भी दुष्ट आत्मा निकालने जाओ तो क्या करो, फास्टिंग जरूर करो।
ठीक है ना। और फास्टिंग नहीं भी कर रखे हो तो कोई बात नहीं। दुष्ट आत्मा बोलेगा क्या तुमने आज फास्टिंग नहीं किया है, तो आपको क्या बोलना है, अरे मैंने नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह ने किया है, मेरे बदले पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। अब हमें उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट शैतान तुझे निकालता हूँ। समझ रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, तुझ पर अधिकार दिया है, निकाल बाहर हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक, दो, तीन गिनूंगा और निकलता है कि नहीं निकलता। तीन, अगर तुम तीन गिनने तक अगर नहीं निकलते हो तो मैं तुझ पर आग बरसाऊंगा। जलना चाहते हो, जलना चाहते हो, चल तुम्हारे साथ मैं बकवास नहीं करूंगा, ऐसा बोलना उसको। एक, दो और ये तीन जैसे बोल लोगे फट से निकल जाएगा। उसको पता है, उसको पता है कि ये आत्मा में आ गया है, पवित्र आत्मा में एकदम बिल्कुल आ गया है, पवित्र आत्मा इनके जीवन में समा गया है। और पवित्र आत्मा अब यहाँ पर जो है परमेश्वर की आग बरसेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, न कर पाऊंगी, और दुष्ट आत्मा भाग जाएगा तुरंत से। मैं बता रहा हूँ, खट से उठ जाएगी, कोई भी होगा खट से उठ जाएगा, एकदम खटाक उठ जाएगा, बिल्कुल देहा झाड़ेगा और प्रभु का धन्यवाद करने लगेगा। ये सब बातें होती है, ठीक है। तो क्या है, पहला राई के दाने के बराबर भी आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। राई के दाने, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो विश्वास होता है एक डायनामाइट की तरह होता है। एक छोटी सी सिगरेट का जो फिल्टर होता है ना, उसी के बराबर डायनामाइट होता है, जो पहाड़ों में लगाया जाता है खोद करके। मैंने देखा हुआ है, जब पहाड़ तोड़ते हैं ना, मैं एक बार गया था, एक ठेकेदार थे जान पहचान के, उन्होंने बोला था चलिए आज मैं आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाऊंगा। मैंने बोले चलिए देखते हैं क्या हुआ। उसने जो है लोहे से खोद करके इतना सारा खोद दिया, इसके बाद में उसमें थोड़ा सा रेत, थोड़ी सी बारूद भर दिया, और उसमें वही फिल्टर वाली उसमें सुतली सी लगी थी, इतना पतला मोटा सा, इतना पतला सा थोड़ा लंबा, और इसके बाद में आगे तक उसको खींच के ले गया था। अब आग लगा दिया उसमें, सब भाग गई, वहाँ से छुप गई नीचे पहाड़ों के नीचे, और दूर में जा कर के, वहीं नहीं दूर में चल करके, और इसके बाद में आग लगा दिया गया। कुछ देर के बाद में तो जैसे भूकंप आती है, गड़ 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 गड़, और पहाड़ गुड़ 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 करने लगा, ऐसे हिलने लगा, इसका मारा, ब्रूम से मारा, एकदम से पूरा पहाड़ एकदम तोड़ दिया, बड़े बड़े चट्टान को अलग कर दिया। तो वैसा ही परमेश्वर का सत्य वचन का विश्वास है। इसको जो लोग समझते हैं ना, बड़े बड़े काम करते हैं, जो परमेश्वर के सत्य वचन पर विश्वास, सत्य वचन पर पढ़ करके नहीं समझते और विश्वास नहीं करते हैं, फिर वो कार्यकारी नहीं हो पाता। फिर दूसरा, बड़ा विश्वास। पहला राई के दाने के बराबर, दूसरा बड़ा विश्वास। मत्ती, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक वचन मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मैं कभी भी लटका करके नहीं रखता हूँ, आधे रास्ते में नहीं छोड़ देता हूँ, अधूरे नहीं करता हूँ काम करना चाहिए पूरा। मत्ती 8 अध्याय 5 से 10 आयत तक। बड़ा विश्वास। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु से विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
देखते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा विश्वास। उस व्यक्ति को मालूम था ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य धारण किए हुए मनुष्य रूप परमेश्वर है। कोई साधारण व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह काम करते थे, अंधे बहरे लंगड़े कोढ़ी मुर्दे को जिंदा करते थे, ये किसी साधारण शारीरिक संसारिक व्यक्ति कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? अब कुछ जो करते हैं ना, वो तंत्र मन जादू टोना, वो शैतान की साधना के द्वारा कुछ करते हैं, लेकिन उससे किसी को भलाई नहीं होती है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, जिसको बोलते हैं जादू। जादू देखो जादू। अरे भाई, जादू सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, कुछ काम के लिए नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, मुख से कह दिया और उनका सेवक चंगा हो गया। जा तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। उन्होंने ऐसा कह दिया, जा तेरा विश्वास जैसा है वैसा ही तेरे लिए हो, और उनका सेवक चंगा हो गया। समझ रहे हैं? जीवन देने वाले शक्ति प्रभु यीशु मसीह के मुख में था और है, और वही जीवन देने वाले वचन, शक्तिशाली वचन आज हमारे और हर एक विश्वासी लोगों के पास पहुंचा है। इसको महत्व जानिए, बिलीव करिए, विश्वास करिए, ये कार्यकारी है। तीसरा, छप्पड़ फाड़ विश्वास। आज तक कभी सुना आपने छप्पड़ फाड़ विश्वास? कभी देखा छप्पड़ फाड़ते हुए? अरे छप्पड़ फाड़ विश्वास, छप्पड़ फाड़ दिया उसने। ऐसा विश्वास था उसके पास, छप्पड़ फाड़ दिया उसने। समझ रहे हैं? इसको देखते हैं हम लूका 5 अध्याय में। लूका 5 अध्याय 17 से 26 आयत तक मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं, आपको पता लग जाएगा ये छप्पड़ फाड़ विश्वास कैसे होती है। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और प्रभु यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब भीड़ के कारण, वहां बहुत भीड़ थी, 1000 नहीं, ना जाने कितने हजार लोग आते थे, भीड़ के भीड़, लाखों भीड़ लग जाती थी। किस लिए? मदारी का काम देख लिए? नहीं, सब दुखी बीमार लोग, अंधे बहरे लंगड़े कोढ़ी मुर्दे तक को ले आते थे। अब सबको प्रभु यीशु मसीह ठीक करते थे। तो बड़ी भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने क्या किया, छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में प्रभु यीशु के सामने उतार दिया। देखिए, वो घर उसका नहीं था। हालेलुया। वो किसी और के घर में गए थे प्रभु यीशु मसीह। वो दूसरे के घर को जानते देखिए, दूसरे के घर के छप्पर को काट दिया। मुझे हंसी आ रही है, पर ये अद्भुत बात है। उसका विश्वास देखिए, इसी को बोलते हैं छप्पर फाड़ विश्वास। छप्पर फाड़ दिया उसने, और
छप्पर पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में प्रभु यीशु के सामने उतार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। विश्वास देख करके तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? ये बातें क्या है, फरीसी लोग, शास्त्री लोग नहीं जानते थे। ये खुद ही पाखंडी थे, तो क्या जानेंगे ये? ठीक है ना। अब प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ सके कि ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर पुत्र का रूप धारण, मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आए, वो समझ नहीं पाए। तभी कह रहे परमेश्वर का निंदा कर रहा है। ये परमेश्वर के छोर कौन पाप को क्षमा कर सकता है? अगर इस बात को वे जानते कि ये परमेश्वर स्वयं परमेश्वर मनुष्य को रूप धारण कर हमारे बीच में आया है, तो इन बातों को जानते और कहते था। वो फिर कहता, खुद भी कहता, हाँ प्रभु, हमारे भी पाप क्षमा करो, क्योंकि मैं पाखंडी हूँ। ना जाने कितनों को लूटा है, कितनों को धोखा दिया है, अपने आप को धोखा दिया है। ये कहता जरूर हो, लेकिन उसने पहचान नहीं सका। पाखंडी लोग खुद को नहीं पहचानते हैं, दूसरों को क्या पहचानेंगे भाई? समझ रहे हैं? तब आगे प्रभु यीशु उनके मन की बातें, किनके मन की बातें? उस शास्त्री फरीसी की बातें जानकर कहा, तुम अपने मन में क्यों विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने से उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। आमीन, हालेलुया। तो ये था छप्पर फाड़ विश्वास। चौथा, पहाड़ उखाड़ विश्वास। अरे भाई, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं पहाड़ को उखाड़ दूंगा। हैं? उखाड़ सकते हैं कोई? हाँ, उखाड़ सकते हैं। कौन उखाड़ सकते हैं? परमेश्वर के लोग। पहाड़ उखाड़ विश्वास। आपके पास अगर पहाड़ उखाड़ विश्वास है तो आप पहाड़ को उखाड़ सकते हो। समझ रहे हैं? और ये संभव है। संभव इसलिए है कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर साथ है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि पहाड़ को उखाड़ देंगे। चलिए हम देखते हैं पहाड़ उखाड़ विश्वास। मरकुस 11 अध्याय 22 और 23 आयत। मरकुस 11 अध्याय 22 और 23 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। क्या होगा? पहाड़ को उखाड़ समुद्र में डाल देगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर को समझिए, परमेश्वर के वचन को समझिए। उन्होंने क्या कहा? तो क्या झूठ कहा? नहीं, ये सच कहा परमेश्वर ने।
तो क्या वैसा विश्वास वैसा हमारा जीवन है? विश्वास योग जीवन है, हैं? विश्वास योग जीवन है, समर्पित विश्वास योग जीवन है। उस विश्वास से भरे हैं, उस परमेश्वर से भरे हैं, उस परमेश्वर के सत्य वचन से भरे हैं, जिसमें वो वैसा विश्वास हो जो पहाड़ को उखाड़ को फेंके। ये संभव है। पांचवा, बिन देखे विश्वास। पांचवा क्या? बिन देखे विश्वास। यूहन्ना 20 अध्याय 29 आयत। यूहन्ना 20 अध्याय 29 आयत। यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे चेले लोगों से कहा, और आपसे भी कह रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं, जगत के सभी लोगों से कह रहे हैं, क्या? पहला, उन्होंने जब पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा रहा, और आज हमसे, आपसे और जगत के सभी विश्वास करने वाले लोगों से, और जो विश्वास करते हैं और करेंगे, उनसे क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। तो अपने चेलों से उन्होंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अर्थात हमारे लिए, आपके लिए, और जो कल को विश्वास करेंगे, आगे भी विश्वास करेंगे, उनके लिए धन्य वे हैं जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, रखते हैं। समझ रहे हैं? बिन देखे। और इस विश्वास के बारे में पतरस क्या कहता है? बिन देखे विश्वास के बारे में पतरस क्या कहता है? उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। पहला पतरस 1 अध्याय 8 और 9 आयत। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। क्या है? वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, हैं? और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ओ हालेलुया! बिन देखे विश्वास, जो हमारे आपके पास जो विश्वास है, ये क्या है? महिमा से, क्या है? वर्णन से बाहर, महिमा से भरा हुआ है। इस विश्वास को हमें बारीकी से समझने की जरूरत है। ये कोई साधारण विश्वास नहीं है, ठीक है ना? छठा, सिद्ध विश्वास। पहला राई के दाने के बराबर, दूसरा बड़ा विश्वास, तीसरा छप्पड़ फाड़, चौथा पहाड़ उखाड़, और पांचवा बिन देखे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और छठा सिद्ध विश्वास। छठा सिद्ध विश्वास। चलिए इसको हम भी आपको पढ़ के सुना दूं। पढ़ के सुनाना जरूरी है और आपको सुनना जरूरी है। नहीं सुनोगे, उस विश्वास के बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे, और नहीं आपके पास होगा। इस बात को ध्यान करिए। तो सुनना जरूरी है। याकूब 2 अध्याय 14 से, याकूब 2 अध्याय 14 से 23 आयत तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर कर्म न करता हो तो क्या है? वैसा विश्वास कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। रिपीट करके चलता हूं आगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है?
ऐसा विश्वास कभी भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता है जो कर्म न करता हो। यदि कोई भाई या तो कर्म क्या करना है वो ध्यान करिए। तो कर्म जो करना है वो क्या करिए, यहाँ पर लिखा है यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तुम तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, झटके से गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं। देख रहा है बेचारे के पास खाने नहीं है, कपड़े नहीं है, फटे तिछड़े कपड़े हैं, बेचारे दुनिया से आए हैं, लाचार आए हैं, बीमार आए हैं, गरीब आए हैं, प्रभु के चरणों में आए हैं। अरे भाई परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया है और बोलते हो गॉड ब्लेस यू। देख लिया ऐसे, देखा भाई फटा है, नंगा है, शायद भूखे भी हो, कहीं मांग ना ले, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मैं तुमको आशीष देता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा, ऐसा बोल करके झूठी आश्वासन, झूठी विश्वास का प्रदर्शन करके लोग क्या है अपने मन को चुराते हैं, अपने धन को चुराते हैं, समझ रहे हैं, और अपने जीवन को परमेश्वर से भी अलग करते हैं। समझ रहे हैं। ये दिमागी विश्वास है सड़ा हुआ। समझ रहे हैं। हो सकता है वो विश्वास करके प्रभु से सब कुछ पा लिया हो, लेकिन अभी भी उसके जीवन में क्या है सिद्ध विश्वास नहीं है। समझ रहे हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं 18 से 2 का 18 से। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। कोई कह सकता है, कोई कह सकता है क्या? वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तुझे विश्वास है और मैं क्या करता हूँ? कर्म करता हूँ। ठीक है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, विश्वास या कर्म? कर्म बड़ा है। तो वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। तो दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे। उसको जिंदा नहीं दिख पाओगे, साबित नहीं कर पाओगे किसी भी काम को करके। समझ रहे हैं। दुष्ट आत्मा तो छोड़ो, अंधे बड़े लंगड़े मुर्दे तो छोड़ो, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। सुन लीजिए। तो आगे लिखा है 19 में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। ये तो बात ठीक है, पर आगे क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो हम देखते हैं कर्म बिना विश्वास क्या है? दुष्ट आत्मा वाली विश्वास है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये दुष्ट आत्मा वाला विश्वास है ये। समझ रहे हैं। पर ऐसे लोगों को यहाँ पर नीचे क्या लिखा है 20 में? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ, मरा हुआ व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। क्या है? विश्वास कब काम करता है, कब प्रभाव डालता है? कामों के साथ प्रभाव डाला है। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से क्या हुआ? विश्वास सिद्ध हुआ। उसको बोलते हैं सिद्ध विश्वास। सुना था तक, समझा था तक, नहीं सुना होगा, न समझा होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा इस तरह से।
आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है हमारे जीवन के मन मुख के द्वारा। हम भी नहीं जानते थे भाई। मैं क्यों बोलूं अपने आप को गुरु ज्ञानी बनूं? मैं गुरु ज्ञानी नहीं बनना चाहूँगा। मैं पाखंडी नहीं बनना चाहूँगा दुनिया के सामने। में प्रभु की अपमान नहीं होने दूंगा। ठीक है। और 7वां है अति पवित्र विश्वास। 6ठा था सिद्ध विश्वास और 7वां है अति पवित्र विश्वास। जल्दी खत्म करूंगा, होने वाला है बस 2 ही बस। अति पवित्र विश्वास। यहूदा 1 अध्याय 20 और 21 आयत। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, क्या? अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन। और 8वां है मरा हुआ विश्वास। वो हमने आपको पढ़ के सुना ही दिया, ठीक है ना? फिर भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। याकूब 2 अध्याय 26 आयत। 2 अध्याय 26 आयत में लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। क्या है? विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो कर्म करे। कौन सा कर्म? जो प्रभु कहते हैं, ठीक है ना? जो प्रभु कहते हैं। शैतान को चीखने दो, चिल्लाने दो कुत्तों की तरह, लेकिन जो प्रभु कहते हैं, क्या? गरीब के कपड़े नहीं है, कपड़ा दो। भोजन नहीं है, आपके पास जो कुछ है, दो रोटी है, 1 रोटी दे दो, खिलाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और यही हमारे जीने का विश्वास कहा जाता है। इसी को जीने का विश्वास कहा जाता है। इसी को कहा जाता है जो मैंने आपको शुरू में बताया। क्या? विश्वास की एक भाषा होती है और वह है परमेश्वर का कहा हुआ वचन, ठीक है ना? आज विश्वास की जो भाषा जो है, और उसको आप समझ जाओगे, परमेश्वर के वचन को समझ जाओगे, तो विश्वास कार्यकारी होगा। तो कैसे कार्यकारी होगा? जाओगे गरीब, लाचार, बीमार, भूखे, नंगे, भूखे, जहाँ कोई है, देख लिया आपने, जरूर दो उसको। जब कुछ न कुछ जरूर दो। आपके पास आंखें हैं, आपके पास दिमाग है, समझ है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये समझने वाली बात है। हालांकि आज के समय में सबको समझा दिया गया है, बता दिया गया है, सब पर दया किया गया है, सबको सहायता मदद किया गया है कि भाई भीख मत मांगो, कुछ बिजनेस करो। तो लोग कर भी रहे हैं, पर कुछ लोग लाचार हैं, ठीक है ना? तो चलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना क्या है, हमें विश्वास दिया, अपना सत्य वचन दिया है, जिसमें हमें जीना है और परमेश्वर की महिमा करना है, और करते हुए इस दुनिया से प्रभु के पास चले जाना है। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। बोलिए प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है।
आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। जय प्रभु यीशु मसीह की। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है। प्रभु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह से फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।